अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अब जो हम लेक्चर पढ़ने लगे हैं वो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। पहले हमने एसिड्स पढ़ा था, अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने शुरू में पढ़ ली थी कि उसकी जो बेस है उसकी सरफेस स्लिपरी होती है। इसके अलावा वो सोर नहीं होता, उनका टेस्ट उनका बिटर टेस्ट होता है और वो इतने ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते। ठीक है। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर, इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिएक्शन पढ़ा था एसिड का बेस के साथ, इसी तरह बेस का एसिड के साथ करेंगे तो भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा, एक साल्ट मिलेगा और एक वाटर मिलेगा हमें। जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका हमने रिएक्शन करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें पोटाशियम सल्फेट मिला है और हमें दो मॉलिक्यूल मिले हैं वाटर के। इसके बाद आता है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। लाइन्स अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट्स टू लिबरेट अमोनियम गैस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो बेस है वो रिएक्ट करते हैं अमोनियम साल्ट्स के साथ। तो अमोनियम साल्ट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब जैसे कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट करा है NH4Cl के साथ। ठीक है। तो ये अमोनियम साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है। जब साथ ये रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम गैस प्रोड्यूस होगी और वाटर बनेगा। इसी तरह जब अमोनियम सल्फेट है, ये रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। दो मॉलिक्यूल जो हैं वो अमोनियम गैस के वो बनेंगे और इसके अलावा दो बनेंगे वाटर के। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो बेस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वो जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाते हैं, इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। ठीक है। जब हम उनका रिएक्शन करवाते हैं साल्ट्स के साथ। ठीक है, साल्ट ऑफ हैवी मेटल सच एज कॉपर, आयरन, जिंक, लेड एंड कैल्शियम। ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट जो है ये भी मेटल सॉल्ट है। ठीक है, इसका हमने रिएक्शन करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इससे क्या हुआ, इससे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या हुआ, ये जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ गया, इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ गया, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसके ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, और ब्लू प्रेसिपिटेट जो है वो उसके आ गए। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बनेगा सोडियम सल्फेट, ये भी बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ मैटर करती है वो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जो ये आ जाते हैं, रिएक्ट करते हैं कॉपर के साथ। तो इसके बाद है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड भी हैवी मेटल है, हैवी मेटल सॉल्ट है। ठीक है, ये जिंक जो है ये हैवी मेटल है, इसका ये सॉल्ट है जिंक क्लोराइड। जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट इसके बन जाएंगे और जो है इसके साथ क्या बनेगा, इसमें सोडियम क्लोराइड बनेगा। बाद कैल्शियम, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड ने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो रिएक्शन, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट बन गए फेरिक हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, और क्या रह गया, और पीछे रह गया NaCl। ठीक है, ये बन गया। इसी तरह लेड नाइट्रेट का जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये लेड हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। इसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड। जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा इसमें। इसके बाद है फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और इसके अलावा सोडियम सल्फेट बनेगा। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है ये क्या होंगे, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होंगे इसके। यानी ग्रीन जैसे गदला सा रंग होता है ग्रीन का, मटियाला मटियाला सा कलर होता है ग्रीन का, तो वो वाला जो ग्रीन है वो वाले प्रेसिपिटेट इसके बनेंगे। अब ये भी आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसमें कि वाइट प्रेसिपिटेट किसके बनते हैं। कौन सा जो है साल्ट के जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो आप बता देंगे सोडियम नाइट्रेट जो है इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। इस तरह से ब्राउन के बारे में, वाइट के बारे में, ब्लू के बारे में, डर्टी ग्रीन के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं आप पेपर में। इसके बाद है यूजेस ऑफ बेसिस। अब बेस की जो यूज है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप। ठीक है, जो साबुन बनाने वाली कंपनी जो है साबुन बनाने के लिए ये यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, is used for manufacturing of bleaching powder, softening of hard water, and neutralizing acidic soil and lakes due to the acidic rain। अब इसमें क्या होता है, ये क्यों यूज होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है और वाटर को हार्ड या सॉफ्टनिंग या
जो होती है हार्ड वाटर की, जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अलावा जो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एसिडिक सोइल को या लेक्स को उनको, तो उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज़। अल्कलाइन बैटरीज़ जो है उनमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इट इज़ यूज्ड एज़ अ बेस टू न्यूट्रलाइज़ एसिडिटी इन द स्टमक, इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये इसलिए भी यूज़ होता है कि जो एसिडिटी है उसको ये रिमूव करता है। स्टमक में हमें एसिडिटी होती है, उसके लिए उसको रिमूव करता है। जब हम कोई ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ खा लेते हैं तो वो बाज़-औक़ात एसिडिटी करती है। अब इसके लिए ये भी है कि आपने जो जो लोग मतलब कि जैसे कि म्यूकैन है, एक शरबत है, म्यूकैन सिरप है एक, वो यूज़ होती है, वो इसीलिए होती है एसिडिटी को क्योर करने के लिए वो यूज़ होती है, एसिडिटी के इलाज के लिए यूज़ होती है। तो उसमें आखिर ऐसा क्या होता है, जो एसिडिटी जो है ख़त्म हो जाती है और वो मैदे को अंदर से ठंडा करती है। तो उसके अंदर यही चीज़ होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये चीज़ उसमें यूज़ हुई भी होती है। तो वो जब हम इनटेक करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद। इस तरह कुछ टैबलेट्स भी मिलती हैं, मुख्तलिफ टैबलेट्स और सिरप्स होती हैं, जो इसी मकसद के लिए होती हैं, एसिडिटी दूर करने के लिए। तो वो इसलिए ही उसमें ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और इसके अलावा ये बीज के स्टिंग जो शहद की मक्खी है, मधुमक्खी है, वो जब काट लेती है तो उसके डंक का, उसका इलाज करने के लिए, उसके लिए ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके लिए भी यूज़ होता है। इसके बाद है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो आग बुझाने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड, ये आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। जो ग्रीस हो जाती है क्लॉथ्स के अंदर, आपने ये देखा होगा अक्सर जो क्लॉथ्स यूज़ होते हैं शेल्फ साफ करने के लिए, या फिर इस तरह से हम जो क्लॉथ यूज़ करते हैं किचन में यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर ग्रीस हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, या फिर नॉर्मल कपड़ों के ऊपर भी हो सकती है। तो उसके ऊपर से जो ग्रीस हटाने के लिए, ग्रीस को रिमूव करने के लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है? तो ये यहाँ से आपको कुछ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।